ये जी अब्दुल कयूम भाई दुबई से हाजिर हुए हैं। आज इनकी फैमिली है तो इनको हमने ज़ियारतें करवानी है मदीना मुनव्वरा की। मैं हूँ आसिम महमूद मदीना मुनव्वरा से। खुशामदीद मदीना मुनव्वरा की आज की नई वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ज़ियारत के हवाले से। आप एक फैमिली ग्रुप हैं तो आपने ज़ियारतें करनी है, आपने प्राइवेट गाड़ी करवानी है, हाई एस वगैरह या स्टार या के 10-11 सीट वाली आपको गाड़ी चाहिए, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा हाई एस करवाएं। तो हाई एस अगर हम करवाते हैं तो हमें कितने में गाड़ी मिलेगी मदीना ज़ियारत के लिए और हमें रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये है आज की हमारी हाई एस, इसके अंदर इंशाल्लाह हम ज़ियारतें करेंगे। सुबहान अल्लाह जी सखर लना। तो अभी मैं आपको मस्जिद कुबा के अंदर का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। क्या हाल है? खैरियत भाईजान। ये जी अब्दुल कयूम भाई दुबई से हाजिर हुए हैं। आज इनकी फैमिली है तो इनको हमने ज़ियारतें करवानी है मदीना मुनव्वरा की। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मौला करम। ये मस्जिद कुबा के दरवाज़े में हदीस लिखी है, जो शख्स अपने घर से वज़ू करने के बाद मस्जिद कुबा में 2 रकते पढ़ता है उसको उम्रे का अजर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद कुबा में आकर 2 रकतें अदा की हैं और खुशकिस्मती की बात यह है कि आज हफ्ते का रोज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के रोज़ कभी पैदल कभी सवारी पर सवार होकर मस्जिद कुबा में आया करते थे और यहाँ पर 2 रकतें अदा किया करते थे। अभी मैं आपको एक मस्जिद कुबा के करीब ज़ियारत करवाऊँगा बेर ख़ातिम कुएँ की, वो कुआँ जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी गिरी थी। कुआँ तो उन्होंने ख़त्म कर दिया लेकिन निशानदाही आज भी मौजूद है। तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको करीब जाके उस कुएँ के हवाले से बताता हूँ। किसी भी ज़ियारत पर जाके सजदा करना ये ममनू है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये भाई गलत कर रहे हैं। यह है मस्जिद बनी अनीफ़। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा की थी तो बनु अनीफ़ ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी थी और उस मस्जिद का नाम मस्जिद बनी अनीफ़ रख दिया था। अगर आप लोग आएँ यहाँ पर तो आपको ना तो इंग्लिश आती है और ना ही अरबी आती है, तो यहाँ से आप ये गूगल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये पिक्चर वाली ऑप्शन है, ठीक है ना, इस पर क्लिक करके आप ऐसे ही तस्वीर शूट करेंगे। ये देखो मैंने तस्वीर शूट की है तो उसने मुझे उर्दू के अंदर तर्जमा दे दिया है। ये आप उर्दू के अंदर भी पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की हमें हदीस की किताबों में कुछ यूँ हिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बीमार थे उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लेके आया करते तो यहाँ नमाज़ें अदा किया करते। ये मस्जिद कुबा की जुनूब में वाक़या है। इस जगह की एक और हिस्ट्री भी हमें मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चियों ने खड़े होके तराना पड़ा था, तारा अल बदलु अलैना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेके आए थे ना, तो ये वो जगह है जहाँ बच्चियाँ खड़ी हुई थी और बच्चियों ने तराना पड़ा था। ये अथेंटिक बात मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि इस पर कम्प्लीटली व्लॉग पहले बहुत ज़्यादा बन चुकी है। मस्जिद बनी अनीफ़ और मस्जिद कुबा के दरमियान एक खजूरों का बाग है। ये बाग कदीम बाग है, यहाँ पर कुछ मकानात भी हैं। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ बाग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें एक पानी का कुआं भी मिलता है जिसके अंदर बहुत नज़ीफ़ पानी हमें देखने को मिलता है। ये बाग बहुत खूबसूरत बाग है। इस बाग की हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा तलाश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस बाग की हिस्ट्री को ढूंढ निकालूँगा। ये भी तारीख़ की किताबों में कहीं ना कहीं ज़रूर इसके असरात मौजूद हैं। और यहाँ पर एक कुआं है कदीम,
मैं आपको उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पर इस ज़ियारत की हिस्ट्री है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी और इसके सामने ये कुआं है जिसे बेरे हाजिम के नाम से जाना जाता है। ये 1400 साल पुराना कुआं है। तो ये भी जगह मंसूब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है बाग के अंदर। तो अभी हम पहुंच गए हैं बेरे गरस कुएं पर, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जन्नत का कुआं है। और इस कुएं के पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो जब आप लोग इस कुएं पर आएँ तो आप ज़रूर यहाँ से पानी लिया करें, क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपको यहाँ से बोतलें मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़न हालक तैयब। ये देखिए आपको यहाँ से खाली गैलन भी मिल जाएंगे। इसकी छत बहुत शानदार किस्म की बनाई गई है। ये बाहर उन्होंने कुछ कदीम तस्वीरें दी हैं। इस कुएं की एक ख़ासियत मैंने जो देखी ना, जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने जो कसरत देखी ना यहाँ पर, मैंने सऊदी फैमिलीज़ देखी हैं। यहाँ पर माशाल्लाह सऊदी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, इस कुएं से पानी लेके जाते हैं पीने के लिए। तो आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, आप लोग भी अगर मदीना मुनव्वरा में आओ तो यहाँ से ज़रूर आप पानी पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, कहाँ आए हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह बेरे गर्ज पे आए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैफ़न हालक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ तैयब। अलैकुम सलाम। أنت سعودي؟ سعودي अरेबिया। ما شاء الله. वेलकम टू मदीना। كم فلوس واحد حبة؟ هذا 13 ريال। 10 तीन 10 रियाल, 2 5 रियाल। उर्दू कहाँ से सीखा? हाँ उर्दू कहाँ से सीखा? ايوه اردو شوية شوية شوي شوية شوية شوية. اتنزل يوتيوب أيوة والله. أيوة. بحر थे, उनके मकानात थे इस जगह पर, तो उन्होंने एंट्री बंद की हुई है। इसकी भी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अभी हम पहुंचे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग पर। ये 1400 साल पुराना बाग है। इस बाग की हिस्ट्री में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा हदीस की किताबों से मिलता है। अभी इसके राइट साइड पे एक दरख्त है बेरी का, और उसके साथ 2 खजूरों के दरख्त हैं। इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है कि ये 1400 साल पुराने दरख्त हैं, जो अथेंटिक रवायत के मुताबिक आज भी मौजूद हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये इस्लाम की वो मस्जिद है जहाँ इस्लाम का पहला खुतबा जुमा पढ़ाया गया था। ये मस्जिद कुबा से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके सामने कस्वतुल आलिया नाम का एक मदरसा भी है। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह। इसकी भी ज़ियारत हमें हाईएस के अंदर करवाई जाती है। तुर्कों की निशानदाही के मुताबिक फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये घर है, जो आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। इसकी भी हमने ज़ियारत की है। अभी हम पहुंच गए हैं ग़ज़वा खंदक के मैदान में। यहाँ पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग
5 हिजरी को लड़ी गई थी, जिस जंग के लिए खंदक खोदी गई थी। इस पॉइंट को सबा मसाजिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 7 मसाजिद हैं, यानी कि 7 खैमे हैं। वो खैमे सहाबा की तरफ मंसूब होते हैं। इस जंग के अंदर 3000 मुसलमान थे और 10,000 कुफ़ार थे। ये वो मैदान है जिसके अंदर सहाबा ने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई की थी। यकीनन इस मैदान में हमें सहाबा की बहुत बड़ी कुर्बानी नज़र आती है। ग़ज़वा खंदक पर अनकरीब मैं कंप्लीट व्लॉग बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील दूँगा। फाइनली अभी हम पहुँचे हैं उहद पहाड़ के करीब। आप देख सकते हैं टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं और हुजाज किराम आ रहे हैं उहद पहाड़ की ज़ियारत के लिए। ये उहद पहाड़ को इतना शरफ़ क्यों हासिल है कि बहुत ज़्यादा नाज़रीन आते हैं, बहुत ज़्यादा हुजाज किराम आते हैं इसको देखने के लिए। तो इसकी हिस्ट्री में हमें कुछ यूँ मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उहद के पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और उहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। जंग के दौरान जब कुफ़ार ने मुसलमानों पर हमला कर दिया तो ये उहद का पहाड़ वो पहाड़ है जिसने अपने अंदर जगह दी थी। ये आप सामने जो गार देख रहे हैं, इस गार के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए थे जब जंग के अंदर कुफ़ार मुसलमानों पर गालिब आ गए थे। तो आप देख सकते हैं हुजाज कराम ऊपर जा रहे हैं इस गार को देखने के लिए। तो ये गार काफ़ी ऊंची है, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो एक दिन आएगा आप लोग भी आएंगे, इस पहाड़ को देखेंगे, इसकी ज़ियारत करेंगे। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं टैक्सियों पर हुजाज कराम का एक क्राउड, एक रश। ये बहुत खूबसूरत पहाड़ है, 4 किलोमीटर की लंबाई है और ये उम्मीद करता हूँ कि आज का टूर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टूर था, तो आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज की वीडियो में। अभी लास्ट जो हमारा स्टे है वो उहद के पहाड़ के बिल्कुल करीब, ये उहद का पहाड़ है, उहद के पहाड़ के हम करीब आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उहद के पहाड़ की भी ज़ियारत कर ली। तो आपको बताना मकसूद ये था कि अगर आप हाईएस्ट पे करते हैं ना ज़ियारतें, तो आपको अच्छे से सारी ज़ियारतें होंगी। जो मशहूर ज़ियारत है ना, वो सारी ज़ियारत होंगी। अब इन ज़ियारत की या हिस्ट्री है वो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। तो जो वीडियो पर नए हैं जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।